चलें जी, फिलॉसफी इन डेप्थ से बात करते हैं। हेलो हेलो। हेलो सर। हाँ जी, क्या हाल है, कैसे हैं आप? बस सर बढ़िया, आप सुनाइए सर। जबरदस्त। हाँ जी, क्या बात करेंगे आप? सर दरअसल मेरा सवाल जो है, मैं आपकी चैनल देखता हूँ साइंस कहानी के नाम से। हाँ हाँ। तो सर मेरा सवाल जो है ना वो सर नियो डार्विनिज्म के मुताल्लिक है। अच्छा जी, क्या मुतल्लिक है नियो डार्विनिज्म के मुतल्लिक? सर वो जो नियो डार्विनिज्म के अंदर सर कहा जाता है कि जो एवोल्यूशन होता है वो बहुत ही ग्रेजुअल तरीके से होता है सर। तो तो सर मैंने कुछ इसके बारे में मैं बहुत टाइम से सर पढ़ रहा हूँ। तो सर मगर एक सवाल मेरे जहन में आता है और उसका मुझे अभी तक सर कोई तसल्ली बख्श जवाब नहीं मिला सर। मिसाल के तौर पर सर मैंने पढ़ा कि जो जराफ होता है सर उसकी जो नेक है, अगर वो बढ़ती है सर तो उसके साथ साथ उसका कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम भी जो है सर वो एट द सेम टाइम जो है वो इवॉल्व होना चाहिए सर। तो ग्रेजुअलिज्म सर इसको कैसे सर एक्सप्लेन कर सकता है सर, बस यही सवाल था। आप समझते हैं कि ग्रेजुअलिज्म झूठ है? नहीं सर, मैं इतना बड़ा दावा तो नहीं कर सकता, मगर तो फिर फिलहाल आपका सर दावा सवाल क्या मेरे है? जहन क्योंकि में। मैं आपके सवाल की बुनियाद को एड्रेस करना चाहता हूं। आपके सवाल को एड्रेस करने का इतना कोई खास फायदा नहीं होगा। सवाल की बुनियाद क्या है, आप ऐसा क्यों सोचते हैं? सर क्योंकि जो कंसेप्ट है इरिड्यूसिबल कॉम्प्लेक्सिटी का, जो डार्विनिस्ट जिसको नहीं मानते, तो उसपे सर बहुत सारे ऐसे सर आर्ग्यूमेंट्स है। इरेड्यूसिबल कॉम्प्लेक्सिटी का आर्गुमेंट क्या है, वो बताएं। सर वो उसके हिसाब से अगर कोई सिस्टम फंक्शन कर रहा है, तो अगर एक पार्ट उस सिस्टम से निकल जाए तो वो फिर वैसे वो सिस्टम जो है वो सर फंक्शन नहीं करेगा। कौन सा पार्ट निकल जाए? इस मिसाल में कौन सा पार्ट निकल रहा है? सर मिसाल के तौर पर अगर सर जराफ की नेक सर इलांगेट हो रही है, तो सर साथ साथ में सर उसका जो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है वो भी सर उसके अंदर भी सर तब्दीली होनी चाहिए। तो वो नहीं तो यहाँ हुई। पर अगर सर सिस्टम को फंक्शन वो करना है। नहीं हुई, क्या वो नहीं हुई? सर मैंने आपसे तो सवाल किया सर, जवाब तो तो मैं मैं आपसे यही नहीं पूछ रहा सर। हूं ना कि क्या वो तब्दीली हुई है या नहीं हुई? सर क्या वो तब्दीली तब्दीली? हुई है या नहीं हुई है, मगर सर तब्दीली जो दावा है वो ये है कि ग्रेजुअलिज्म से हुई है। तो तो ग्रेजुअलिज्म में साबित भाई, करना मैं पड़ेगा मुझे तो सर ये ग्रेजुअलिज्म से बताएं कैसे पहले कि होगी। यार, पहले तो ये बताएं कि ग्रेजुअलिज्म गलत कैसे है, मुझे ये तो बताएं ना। आप जो सवाल कर रहे हैं सर उसका मैंने तो आप जो दावा ही नहीं किया ग्रेजुअलिज्म गलत है। आप तो खुद ही सर नहीं, तो दावा फिर कर रहे हैं। आप आपकी तनकीद तो ग्रेजुअलिज्म पे है ना। आप कह रहे हैं ग्रेजुअलिज्म से नहीं हो सकती, तो क्यों नहीं हो सकती ग्रेजुअलिज्म से? सर मैंने आपको बताया ना कि इरिड्यूसिबल कॉम्प्लेक्स है सर ये सिस्टम, तो मुझे सर यार, समझ नहीं आ रहा है कि रिड्यूसिबल ग्रेजुअलिज्म इसको कैसे। कॉम्प्लेक्सिटी को भी आप डिफाइन नहीं कर पा रहे ना भाई मेरे। वो करें ना प्रॉपरली डिफाइन, फिर मैं उसका जवाब दूंगा। आप सर मुझे मिसाल के तौर उन पर सर। कंसेप्ट से नहीं लड़ा सकते मेरे भाई जिनका आपको खुद नहीं पता। मैं ये चाहता हूं कि आप रिड्यूसिबल कॉम्प्लेक्सिटी को पहले एक्सप्लेन करें, तो फिर मैं आपको समझाऊंगा कि रिड्यूसिबल कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब क्या है, या वो गलत कैसे है या ठीक कैसे है। सर मैंने आपको एक बार सर बता दिया, चलिए सर मैं फिर से सर बता देता हूँ। सर मिसाल के तौर पर सर बैक्टीरियल फ्लैजेलम मोटर है सर। उसके अच्छा, अंदर सर फिर? बहुत सारे इंट्रिकेट पार्ट्स है जिसको सर तो मॉलिक्यूलर मशीन्स कहते हैं। तो उसमें सर उसकी बियरिंग है, उसके बाजाबता से उसके मोटर जैसे सर पार्ट है। तो अगर सर उसका एक भी पार्ट सर एट द सेम टाइम सर इवॉल्व नहीं होगा सिस्टम में या निकाला जाएगा, तो वो एज ए मोटर फंक्शन नहीं करेगा। तो मुझे ये बताएं कि गर्दन लंबी होने के साथ ऐसा क्यों मुमकिन नहीं है कि कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में इवॉल्व साथ नहीं हो सकता? दोनों सर चीजें मैंने ये साथ दावा इवॉल्व नहीं किया क्यों नहीं हो मुमकिन नहीं है। सकती? सर मैंने नहीं, तो कभी जब ऐसा दावा मुमकिन नहीं नहीं है किया। तो फिर झगड़ा किस बात का है? जब मुमकिन आप कह रहे हैं कि आपका ये दावा ही नहीं है कि ये दोनों बातें इकट्ठी होना मुमकिन है या नहीं है, तो फिर झगड़ा किस बात का है? क्योंकि आप एक तरफ ये कह रहे हो कि आप एक तरफ आपका आर्गुमेंट है कि दोनों चीजें इकट्ठी कैसे हो सकती हैं, और फिर जब मैं आपको कहता हूं कि दोनों चीजों के इकट्ठे होने में हर्डल क्या है, तो आप कहते हो कि मेरा तो ये दावा ही नहीं है। तो फिर आप मुझे बताएं, आपकी मैं पहली बात को सच मानूं या दूसरी को? आप पहले कह रहे हो
कि दोनों बातें कि जिराफे की गर्दन और जिराफे का कार्डियोवास्कुलर सिस्टम दोनों इकट्ठे ही इवॉल्व नहीं हो सकते, ठीक है। और दूसरी तरफ आप एक बात कर रहे हो कि हाँ जी मेरा तो ये दावा ही नहीं है कि दोनों इकट्ठे इवॉल्व हो सकते हैं या नहीं, ठीक है। तो अब एक सर बड़ी स्लो आसान सी बात है, ग्रेजुअल अच्छा सर जो मैं बता देता सवाल है ना हूँ सर। यार, मैं बता देता हूँ। हाँ मैं आपको बता रहा हूँ। अब आपको मैं बना के दिखाऊंगा तस्वीर, ठीक है। आपको अब मैं बना के दिखाऊंगा, ठीक है। जरूर सर ये जरूर। आपकी जो गलत फहमी है ना, वो क्या है, वो गलत फहमी वही है जो कि हमेशा ही होती है लोगों की। अब ये मेरी केबल पता नहीं किधर पड़ी हुई है। वो हमेशा ये है कि जिराफे की गर्दन एक ही गो में इतनी लंबी हो गई। यार वो तो नहीं हुआ ना, वो तो हम कह ही नहीं रहे, हमारा दावा ही नहीं है वो कि जिराफे की नहीं सर गर्दन मैंने ये एक दावा ही नहीं दफा में। किया, आप खुद से सर अरे ये ये बात ठहर कर जाए ना रहे हैं। यार, आपका क्वेश्चन मुझे समझ आ गया है। आप कह रहे हैं कि दोनों इकट्ठे इवॉल्व क्यों नहीं हो सकते, तो वो मैं अभी आपको बता देता हूँ कि इकट्ठे इवॉल्व हो सकते हैं और हुए हैं कैसे। सर मेरा सवाल मैकेनिज्म पर है सर। हाँ तो मैकेनिज्म की हुआ है या बात है नहीं ना, हुआ है वो मेरा मैकेनिज्म सवाल नहीं है। मैं अभी आपको बताऊंगा और आपको समझ आएगा कि मैकेनिज्म क्यों, मैं जो बात कर रहा हूँ वो जरूर सर ठीक क्यों जरूर। है। मैं अभी बता देता हूँ, लोगों को भी समझ आ जाएगी कि क्यों है, जो ठीक जरूर है। सर, इसमें कोई मुझे इतनी खुशी होगी इतनी सर कोई अगर आप हैरानगी बता की बात पाएंगे। नहीं है। मैं अभी बता देता हूँ आपको, इसमें क्या इतनी हैरानगी की बात नहीं है कोई भी। अच्छा जी, जिराफे किन से इवॉल्व हुए। जिराफे जो थे वो जेबरा टाइप के ही जानवरों से इवॉल्व हुए। वो कैसे अच्छा जानवर अच्छा। थे, ठीक है जी। ये अब मेरी ड्राइंग बहुत गंदी है, ठीक है जी। तो ये आपके जेबरा टाइप के जानवर हैं, ठीक है। ठीक ठीक। सही है जी। अब सिंपल सी है, इस जानवर की पहले गर्दन कितनी थी गर्दन। फर्ज करो जी इसकी गर्दन होगी 0.3 मीटर। ठीक ठीक। अब मुझे बताएं कि जिराफे को इवॉल्व होने में कितना टाइम लगा होगा। अगर हम पीछे जाके देखें तो कम से कम भी कुछ 30-40 मिलियन साल लगे होंगे, ठीक है। ठीक। अब मुझे एक बात बताएं कि एक जिराफा जो कि इन सब का एंसेस्टर था, वो जिंदा था एक वक्त पे, ठीक है। और क्या हुआ, ठीक उसकी गर्दन 0.3 से 0.31 मीटर तक आ गई। कितने ईयर्स में, 100,000 ईयर्स में, ठीक है जी। 100,000 ईयर्स में इधर आ गई। अब मुझे ठीक। बताएं कि एक गर्दन 0.3 मीटर से लेकर 0.31 मीटर तक लंबी होने में कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के ऊपर कितना प्रेशर पड़ गया होगा, बता दें मुझे। कितना प्रेशर हो सकता है आपके ख्याल में। अब आप मुझे बताएं, फिर मैं आपको बताऊंगा कि ये प्रेशर कैसे बियरेबल है कैसे नहीं। कितना होगा, कितना कार्डियोवास्कुलर सर सिस्टम को कितना एक्स्ट्रा काम करना पड़ गया होगा। सर मसला जो है, मसला ये है कि नहीं जब मैं तो, अब मैं जराफे आपसे, की नहीं 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 जो नहीं, गर्दन। ठहरे ठहरे ठहरे। आप मुझे सिर्फ उस बात का जवाब दें जो कि मैंने आपसे पूछी है। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के ऊपर 0.3 मीटर से 0.31 मीटर, यानी सिर्फ और सिर्फ 10 सेंटीमीटर का जब फर्क पड़ा होगा, तो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पे कितना प्रेशर पड़ गया होगा। अगर कार्डियोवास्कुलर सिस्टम 100% था तो उस पर कितना 110% पड़ गया होगा, या फिर मेरा तो ख्याल है कि सिर्फ 102% प्रेशर पड़ा होगा। क्योंकि अगर कैलकुलेट भी करें तो यही बनता है, ये बन रहा है, इसके अलावा तो कुछ नहीं बन रहा। अच्छा अब मुझे एक बात बताएं, आपके पास इंसान किस हाइट के होते हैं। आपने सबसे लंबा आदमी आज तक किस हाइट का देखा है, सर देखो बताएं होगा जरा मुझे। 7 फुट तक, 7 साढ़े 7 फुट तक। 7 फुट का, और सबसे छोटा कितना होगा। सर 2-3 फुट का। चलें 4 फुट लगा लेते हैं। एवरेज हाइट इंसान की कितनी है, 5 फुट, जी जी। 5.5 फुट लगा लेते हैं। जी सर। अब मुझे बात बताएं कि जो 7 फुट वाला इंसान है उसकी गर्दन कितनी लंबी होगी, और जो 4 फुट वाला है उसकी कितनी लंबी होगी। 4 फुट वाले की अगर होगी, मेरे ख्याल है 6 इंच की गर्दन, या मेरे ख्याल है ठीक। 4 इंच की गर्दन, तो 7 फुट वाले की कितनी होगी, हो सकता है कि उसकी 12 इंच की गर्दन हो। अब मुझे बताएं कि अगर इंसान का कार्डियोवास्कुलर सिस्टम 4 फुट वाले इंसान पे भी सही काम कर रहा है और 12 फुट वाले पे भी सही कर रहा है, तो ठीक ठीक। जिराफे को कौन सी मौत पड़ जानी थी सिर्फ और सिर्फ 0.3 से लेके 0.31 तक जाने, ठीक है। अच्छा ठीक। मसला यह है कि जब 0.3 से 31 पे गया तो 0.31 से 0.32 पे गया, फिर उससे आगे 0.33 पे गया, ठीक है। अब प्रॉब्लम यह है कि इसके दरमियान में 31 से 32 के दरमियान में जाने में कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के पास भी पूरा टाइम है इवॉल्व होने का, ठीक है जी। बड़े आराम से इवॉल्व हो सकता है, क्योंकि ये 100 हजार बीच में साल लग रहे हैं, लाख साल की बात है बीच में। तो अब अच्छा मुझे तो अच्छा। कोई इम्पॉसिबिलिटी नहीं लग रही है। आहिस्ता आहिस्ता ये इवॉल्व होता था तो ये कार्डियोवास्कुलर सिस्टम भी थोड़ा और इवॉल्व हो जाता था, फिर और इवॉल्व हो जाता था। और एक बात जो आप सबसे बड़ी भूल रहे हैं वो ये है कि जिराफा
अपने जो एंसेस्टर था उसका जेब्रा वगैरह के साथ कॉमन, वो बेचारा था भी बहुत छोटे साइज का, ठीक है। जिराफे का जो अच्छा अच्छा। जिराफे का जो साइज है ना वो भी कितनी बार दफा बड़ा हुआ है। तो भाई ये सारी चीजों का आपस में टेंडम है, ये आपस में मिल के चलती हैं। और 0.3 से लेके 0.1.5 मीटर तक जो गर्दन है उसकी, या इससे भी ज्यादा 2 मीटर की जो गर्दन है, उधर तक आते आते ग्रेजुअलिज्म के जरिए ओवर द कोर्स ऑफ बिलियंस ऑफ ईयर्स आराम से सब कुछ इवॉल्व हो सकता है। एक सिस्टम दूसरे को पुश करता है इवॉल्व होने के लिए, वो भी इवॉल्व हो जाता है। इस तरह ही होती हैं चीजें, और क्या है इसमें। ग्रेजुअलिज्म के खिलाफ तो मुझे इसमें ना कोई बात नजर आई है, और ना कोई पॉसिबिलिटी है कि ग्रेजुअलिज्म को इस तरह रिजेक्ट किया जा सकता है। ठीक है जी, और कोई बात है आपकी? मेरे ख्याल है फिर मैं आगे चलता हूँ। सर देखिए, ये जो ठीक है जी। आपने सर बात कही ना कि, सर आप सुन रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी, सुन रहे हैं, बस कंक्लूडिंग रिमार्क्स दें अपनी तरफ से। तो सर ये जो आपने बात कही ना सर कि 0.3 से जीरो, चलिए अगर मैं सर थियोरेटिकली इसको मान भी लूं कि ऐसा हुआ है, वैसे तो इसका कोई कोई भी सबूत नहीं दे सकता कि ऐसा ही हुआ है। ऐसा ही हुआ है, इसका मगर सबूत दे सकते हैं लोग। फॉसिल्स मिले हैं जिराफे के इंसेस्टर के भी, दरमियान वाले भी मिले हैं, सब कुछ मिला हुआ है भाई। अच्छा अच्छा। हाँ, और जीन्स भी इवन के, अगर मैं थोड़ी सी रिसर्च करूँ ना तो मैं आपको ये भी बता दूंगा कि जिराफे के अंदर और जिराफे के एंसेस्टर्स के अंदर, या जिराफे के जो क्लोजेस्ट स्पीशीज हैं उनके अंदर कौन सा जीन था जो कि जिंदगी की जो गर्दन के लंबे होने की तरफ कर रहा था। ठीक है, ये इस पे रिसर्च अच्छा हुई अच्छा। होगी, पूरी पूरी बात है, इसमें कोई ऐसा नहीं है। जेनेटिक्स में भी इसका एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा कि किस वजह से ये हुआ होगा। समझ मगर रहे सर हैं? मल्टीपल जो सिस्टम है ना वो सर इवॉल्व हो रहे हैं ना सर। चलिए सर, हाँ, तो अगर मैं मल्टीपल सर सिस्टम ग्रेजुअलिज्म इवॉल्व को हो सर रहे हैं। अब मानूं। आपको मैं एक बात बताता हूँ, जिराफे और इंसान में एक डिफरेंस आपको बता दूं क्या है। एक डिफरेंस जिराफे और इंसान में बता दूं क्या है। बताइए सर। एक डिफरेंस इंसान और जिराफे की आंख में ये है कि जिराफा जो है ना, जिराफा या जेबरा जी। या गाय या भैंस या कई और जानदार जो है, वो सिर्फ दो रंग देख सकते हैं, नीला और सब्ज। इंसान जो है लाल भी देख सकता है। और एक जीन है जिसको क्या कहते हैं, उस जीन का नाम मेरे जहन से निकल गया, रोडो इस तरह करके कोई एक जीन है। वो जीन जो है इंसान में जो ट्राइकोन्स होते हैं इंसान के रेटिना के अंदर, उनको गवर्न करता है। ठीक है, और वो अच्छा अच्छा। जीन जो है इंसान क्योंकि तीन रंगों में देख सकता है। ठीक है, इंसान रेड, ग्रीन और ब्लू तीनों में देख सकता है। रेड जो है वो लेटर एवोल्यूशन है इंसान में। और लेटर एवोल्यूशन कैसे हुई है कि एग्जैक्टली एक वही जीन जो कि ग्रीन दिखाता है दूसरे जानदारों में, जिराफे में जो ग्रीन दिखाता है, वो हमारे अंदर एक बार कॉपी हुआ, और उसमें सिर्फ छोटी सी एक चेंज हुई है। और उसकी वजह से आज क्या होता है कि हम लोग रेड भी देख सकते हैं। वो टोटली कॉपी हुआ है एक बार म्यूटेशन के थ्रू, और हम उसे देख सकते हैं, रेड भी देख सकते हैं। और ये अच्छा सब कुछ अच्छा। कब हुआ है? ये जितने भी ग्रेट एप्स हैं, चाहे आपके बनमानस हो, चाहे आपके जो है वो मतलब गोरिल्ला हो, रंगाटान हो, बोनोबो हो, उन सब में ही वो जीन जो है वो इसी तरह काम करता है। ठीक है, तो हम में रेड हम देख सकते हैं, मगर वो रेड नहीं देख सकते, कुत्ते नहीं देख सकते रेड, और बहुत से वो जो है वो रेड और ग्रीन में डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते। और इंसानों में भी ये प्रॉब्लम होता है कि कलर ब्लाइंड लोग पैदा हो जाते हैं। तो हर म्यूटेशन जो कि हम में होती है या दूसरे जानदारों में होती है, आप ये ना समझेंगे फॉसल नहीं मिलेगा तो साबित नहीं हो सकती। जिसका फॉसल नहीं भी मिलता, जेनेटिक कोड में सारा कुछ लिखा हुआ है कि हाँ भाई ये कैसे हुआ, सब कुछ उधर लिखा हुआ है। और वो ये इन बातों के पूरे सबूत हैं। अगर आप ये समझते हैं कि जिराफे की गर्दन का इवाल्व होना कोई बड़ा मुश्किल काम है, बहुत इजी काम है। ये तो सिर्फ सर एनाटॉमिकल आप सर डिफरेंस है मानते यहाँ हैं पे ये तो। सर, ये सर इरिड्यूसिबली कॉम्प्लेक्स है जराफे का जो सिस्टम है, मैं दुनिया का इसका मैं तो इवॉल्व होना है? यार, ये आप जिंदगी के ऊपर मशीनों वाले लॉज नहीं निकाल सकते। सिंपल सी बात ये है, रिड्यूस इरिड्यूसिबल कम्प्लेक्सिटी के एक पार्ट भी मतलब निकाल दें तो सब कुछ, ऐसे पार्ट निकलते नहीं है भाई। जब कोई पार्ट फेल होता है ना, जिसे आप कह रहे हैं ना इरिड्यूसिबल कम्प्लेक्सिटी, वो भी बड़े आराम जी से जी। एवोल्यूशन से, जैसे आपने बैक्टीरियल मोटर की बात की थी। एक ठीक। बैक्टीरिया डिवाइड हुआ और उसके डिवीजन के बाद जो एक नया बैक्टीरिया पैदा हुआ, उसकी बैक्टीरियल मोटर फेल हो गई। अब वो मूव नहीं कर सकता, वो मर जाएगा, खत्म होगी बात। वो अपने लिए कुछ कर ही नहीं सकता, वो पहले ही मर जाएगा। मगर ठीक है, सर जिनके तो पास मोटर है उनके पास तो सर इंट्रिकेटेड सिस्टम है ना, उनके तो सारे जो है ना इवॉल्व वो सर हो रहा है एट द सेम टाइम। यार वो तो उनके मैंने अब पास तो आपको सर वो बता तो दिया सर ना उस कॉम्प्लेक्सिटी भाई। तक पहुंच रहे हैं। यार मैंने अभी आपको जिराफे की गर्दन के जरिए बता दिया ना कि एवोल्यूशन ऐसे तो नहीं होना ना कि कल हो जाती सर है। इसमें मगर है ना, इसमें ये सर बहुत कॉम्प्लेक्स है, इसमें सर टांगों में भी सर चेंज आती है, और जब ये सर जराफा ओ यार, झुकता है ना ये तो सारी ब्रेड चेंजेस जो जो है ना, खून वापस सर यार एक जाता है। मिनट, ओ भाई ठहर जाओ यार।
आपको अगर कोई चीज इम्पॉसिबल लगती है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो हुई नहीं है। जब हमारे सामने आंखों के सामने सबूत है कि हो गया, तो अब आपका आर्गुमेंट तो फिर इनवैलिड ही हुआ ना। इरेड्यूसिबल कॉम्प्लेक्सिटी ना, ये एवोल्यूशन के डिनायर्स ने एक मोटे मोटे वर्ड याद कर लिए, जिनकी कोई औकात नहीं है असल में। सही है। ये जो आप आर्गुमेंट दे रहे हो ना, ये असल में साबित किसी तरफ से भी नहीं होता, क्योंकि एवोल्यूशन वैसे ही साबित है जेनेटिक्स से। और जेनेटिक्स जिस चीज को आपको लग रही है ना कि बहुत ही मुश्किल है, वो सिर्फ और सिर्फ एक जीन के अंदर एक अल्ट्रेशन की वजह से बड़े आराम से हो जाती है। जितनी देर अल्ट्रेशन गलत होती रहती हैं, उतनी देर ऑर्गेनिज्म जिनमें गलत म्यूटेशन हो रही है वो मरते रहते हैं। जैसे ही एक सक्सेसफुल म्यूटेशन होती है वो मल्टीप्लाई होने लग जाती है। अब मेरे पास ये टाइम नहीं है कि मैं हर चीज को इधर अब खोल खोल के सर बताऊं, मगर मैकेनिज्म मगर पे सर करते हैं ना सर, एक्सपर्ट भी सर सवाल करते हैं मैकेनिज्म पे कि क्या डार्विन का मैकेनिज्म जो है वो इसको एक्सप्लेन कर पाता है कि नहीं कर पाता। क्या क्या नहीं कर पाता। मिसाल के तौर पर सर इरिड्यूसिबल कॉम्प्लेक्सिटी है, तो यार ये सर आपको, बहुत ही आपने कॉम्प्लेक्स ना सिस्टम है। सिर्फ, अगर आप सर अब कहते हैं आई ना एम ये सर सॉरी टू से भाई, नहीं नहीं नहीं, आई एम सॉरी टू से भाई, आपने सिर्फ इरिड्यूसिबल कॉम्प्लेक्सिटी का वर्ड सीख लिया। आपने मैकेनिज्म को पढ़ने की कोशिश नहीं की कि म्यूटेशन कैसे होती है। मैं आपको इतनी देर से म्यूटेशन समझाने की कोशिश कर रहा हूं, जो कि आपको समझ सर में आप नहीं आ रही। सर अगर आप सवाल सर सुनेंगे ना आराम से तभी, क्योंकि मैंने मैं सुन मुझे सर लिया लग रहा है आप भाई। सुनने के लिए भी तैयार नहीं है। मैं सुनने के लिए क्यों नहीं तैयार, मैं आपके क्वेश्चन का ऑलरेडी आंसर 10 बार कर चुका हूं, कितनी बार और करूं। ठीक है, अब ये भी आपको बना के दिखाना पड़ेगा मुझे। हाय सर मैं हाय कह रहा हूँ यार, जब कैसे लोग हो यार तुम। जब आपने सर कहा ना सर एक स्टेप से दूसरे स्टेप में सर गर्दन सर गई, मैंने सर मान लिया गई, मगर उसके साथ साथ सर जो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में चेंज आ रही है जब वो जराफा, तो आप सर कह रहे हैं कि ये बहुत ग्रेजुअल है, मगर मैं सर कह रहा हूँ एट द सेम टाइम सर इतनी कॉम्प्लिकेटेड चेंजेस होना, तो इसमें सर जो ये है ना मसला जो तो है सेम वो टाइम में जो आपको कहते हैं ना। किसने कहा है कि सेम टाइम हुई है? यही तो बात आपको समझ नहीं आई ना, इसीलिए आप उधर अटके हो। सेम टाइम आपको किसने कहा कि हुई है? मैंने आपको कहा है कि जराफे की गर्दन जब भी लंबी होती थी, 1 लाख साल लगता था एक ग्रेडेशन से दूसरे ग्रेडेशन तक पहुंचने में। ठीक है जी, 1 लाख साल लग रहा है। सही है। तो इसके आप कह रहे हैं सर दौरान, उसके उसके वक्त उसके लिए कार्डियोवास्कुलर सिस्टम का इवॉल्व होना अभी तक जरूरी नहीं है, अगर धीरे धीरे हो, मगर मैं सर कह रहा हूँ कभी ना कभी तो इवॉल्व होगा ना एट द सेम टाइम सर, किसी न किसी मौके पर तो दोनों को होना चाहिए ना इवॉल्व। अच्छा चलें अब जरा दोबारा देखते हैं, आपको शायद अब बात समझ आ जाए। जराफे की गर्दन 0.3 मीटर की थी। ठीक है जी। चलिए सर 0.31 हो गई, चलिए इस टाइम पे कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में कोई नहीं नहीं, चेंज नहीं चाहिए, एक चलिए मिनट यार माना भाई, मैंने। चुप तो करो ना, सुनोगे तो तब समझ आएगा ना, वैसे थोड़ी समझ आएगा आपको। अब 0.31 होने में कितना टाइम लगा है? 1 लाख साल। सर जो आपकी मान, मर्जी वो लिख दीजिए सर। अच्छा तो अब आप मुझे बताएं कि 1 लाख साल लगा है ना। फर्ज करो एक सर जराफा था इसमें। अब जरा चुप करके सुनना, कट इंटरप्ट नहीं करना, अब जरा ध्यान से ओके सुनना ओके सर, दोबारा, अब जरा गौर से सुनना। क्योंकि जरूर आपको जरूर। असल में प्रॉब्लम ये नहीं हुआ, आपको मेरी पिछली बात नहीं समझ आई, इसलिए आप उधर ही अटके, और मैं फर्ज कर रहा हूं कि आप आगे निकल गए। एक जराफा इधर पैदा हुआ, एक, जिसकी गर्दन 0.3 से लेकर 0.31 पे आ गई। ठीक है, अब हम आपकी, मैंने हालांकि आपको यह भी बता दिया था कि 4 फुट के इंसान और 7 फुट के इंसान दोनों की गर्दन में बहुत ज्यादा फर्क होता है, और कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को कोई प्रॉब्लम नहीं होता। वहां पर ये क्वेश्चन आपका आंसर हो गया था। ठीक है, जो आपको अभी बात समझ में नहीं आ रही। मगर हम ये मान लेते हैं कि 0.31 मगर सेंटीमीटर जितना एक सर जराफे। इंसान बड़ा होगा उतना उसका हार्ट भी सर बड़ा होता है। तो यही तो जराफे के साथ हुआ है ना, ये आपको पहले बताया नहीं है मैंने? तो इसमें इतनी प्रॉब्लम क्या है? जब इंसान, जराफा भी बड़ा हो रहा है तो उसका भी कार्डियोवास्कुलर सिस्टम बड़ा हो रहा है। मगर अगर आपको लगता है कि 0.3 से लेकर 0.31 तक जाने में कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को अपग्रेड होना था, और दरमियान में 1 लाख साल था। ठीक है, अब एक जराफा पैदा हुआ जिसकी गर्दन 0.31 मीटर थी, और उसका कार्डियोवास्कुलर सिस्टम उसको सपोर्ट नहीं कर रहा। ठीक है, ठीक है नहीं सपोर्ट कर रहा। ठीक है, अब क्या होगा? ठीक है वो बेचारा मर जाएगा। ठीक है, वो ठीक है ठीक है मर जाएगा। ठीक है। अब ठीक है। बार बार जराफों की गर्दन लंबी होती जा रही है, 0.31। अब प्रॉब्लम यह है कि जिसकी तो गर्दन लंबी होगी और कार्डियोवास्कुलर सिस्टम नहीं इवॉल्व हुआ, वो मर गया। मगर जिसकी गर्दन लंबी हुई और साथ ही उसका हम्म, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम भी इवॉल्व हो गया, तो वो सरवाइव कर जाएगा, ठीक है। और उसका जीन फिर दूसरे जराफों में जाने लग जाएगा, वो मल्टीप्लाई होना शुरू हो जाएगा। ये बात है, अब इतनी सी सर मैं सिंपल बात सी बात करूं, है।
सर आप मेरे मैं ख्याल बात में मैंने करूं, आपके इजाजत है? क्वेश्चन का मैंने आपको पहले ही कह दिया था कि अब मैं आगे जाऊंगा, ठीक है, मैं अभी नहीं आगे सर, जा रहा हूँ, मैं सीधी इसी के वाली बात है। रिलेटेड सर करूंगा, आप मैं इसी के पॉइंट में हटूंगा नहीं मेरे सर। ख्याल है मैं अपना पॉइंट सर एक्सप्लेन कर चुका हूँ मेरे भाई, मैं सर अपना जब पॉइंट जिस एक्सप्लेन। जराफे में सर आई ना सर वो चेंज आई का। ओ मेरे भाई, मैं अब आगे जा रहा हूँ, मैंने एक्सप्लेन कर दिया, लोगों को समझ आ गया। ये वीडियो लोग देख लेंगे, वो डिसाइड कर लेंगे कि मैंने सही बोला या आपने सही बोला। इसमें क्या प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बस ठीक है, अब मैं आगे जा रहा हूँ। बहुत शुक्रिया आपका, क्योंकि आप ओके जिस ओके पॉइंट से सर, आए हो चलिए वो सर, शुक्रिया आपको, सर। इस वीडियो को जरा दोबारा मगर देखिएगा आप सर जाके, आपको समझ पढ़िएगा आ सर, जाएगी ये बात। इरिड्यूसिबल कॉम्प्लेक्स आप सर पढ़िएगा सर जराफे और के बारे मेरे में। चांद, मैं पढ़ चुका हूँ यार, आपको लगता है कि मैंने नहीं पढ़ा। मैं पढ़ चुका हूँ, मुझे पता है। मैं जो आपको सर समझा फिर रहा से हूँ वो आप अच्छी आपको तरह पढ़िएगा सर। मैं, यार आप अच्छी तरह से पढ़िएगा ना, ये मुझे मशवरे ना दो, ये टॉन्ट ना मारो मुझे, नहीं तो मैं बड़ा बेइज्जत कर नहीं सर, दूंगा मैंने आपका। टॉन्ट नहीं मारा। ये टॉन्ट ही मारा ना यार, तमीज नहीं है आपको। मैंने आपको बता दिया इरिड्यूसिबल कॉम्प्लेक्सिटी की सारी बात मैंने आपको बता दी है, मगर आपको फिर भी शर्म नहीं आ रही। यार मैंने बता 10 बार ये बात लोगों को समझ आ गई है, लोग अब देख लेंगे वीडियो खुद ही, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको लगता है कि आपको तोप लेके मेरे पास आ गए हो, तो भाई आप चमचा लेके आए हो, आप तोप लेके मेरे पास नहीं आए। आपको ये बात नहीं समझ आ रही। प्रॉब्लम ये है कि आप लोग एवोल्यूशन की क्रिटिक पढ़ के आ जाते हो और आपको पता होता नहीं है कि एवोल्यूशन काम कैसे करती है। तो मैंने आपके सामने सिर्फ फैक्ट्स रखे हैं। आम सी सिंपल सी वजह बात मैंने आपको बताई है कि ग्रेजुअलिज्म के खिलाफ आपका पूरा आर्ग्यूमेंट बेस था और आपने शुरू में ही उसे रिजेक्ट कर दिया था, आपने त्याग दिया था शुरू में, ठीक है। और मैंने फिर भी आपके साथ इतनी देर बात की, मगर आप लोगों को समझ नहीं आती। आप लोग समझते हो कि पता नहीं कौन सी तोप लेके आप आ गए। तो भाई आप चमचा लेके आए थे गन फाइट में, आप मेरे पास तोप नहीं लेके आए। वो प्रॉब्लम ये है कि फिर मैं बता रहा हूँ तो वो आप लोगों को समझ नहीं आ रही। बस फिर क्या हो सकता है आप लोगों को। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।